नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। रुख कर लेते उत्तराखंड की खबरों का। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने खिलाड़ियों के लिए नए खेल नीति बनाए जाने की बात कही, तो वहीं भू कानून और देवस्थानम बोर्ड के लिए भी सीएम ने बड़ी घोषणा की है। साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की भी घोषणा की गई है। भू कानून को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया और देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूर्व सांसद मनोहर कांध्यानी को रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तराखंड सरकार काफी गंभीर है और इस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो ऑनलाइन पढ़ाई में इसलिए भाग नहीं ले पाए कि उनके पास उसके संसाधन नहीं थे, उनको ध्यान में रखते हुए कि हमारे सभी गरीब बच्चे, देश के होनहार बच्चे, हमारे आने वाले नौनियाल, हमारी ये पीढ़ी, ये भविष्य के हमारे स्टार, ये सब आगे आए, इसके लिए हमने निर्णय किया है। गैरसैंण भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारी सैंण में आजादी के अमृत महोत्सव पर मुझे ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। साथ ही कहा कि राष्ट्र और प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड राज्य निर्माण में हुए शहीदों को नमन करते हुए कई विद्यालयों के 24 बच्चों को 500-500 और 30 बच्चों को 2-2 हजार रुपए के चेक बांटे। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे आंदोलन, हमारे शहीद के जो सपने हैं कि यहाँ पर इस भवन पर जो है आकर मैंने ध्वजारोहण किया है, मैं सभी को अपना नमन करता हूँ। और इस पावन पर्व पर जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है, इस अमृत महोत्सव सभी को मैं शुभकामनाएं और बधाई। सर, आपको मेरी बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। बस एक ही हमें संकल्प लेना है कि हम सभी अपने मनभेद भुला के किस प्रकार से हमारा प्रदेश आगे बढ़े, किस प्रकार से हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सब लोग हम लोग प्रयास करें। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है कि हमारा ये उत्तराखंड विश्व में अपनी एक पहचान बनाए, उसमें हम सब लोग को मिलकर अपना योगदान देना होगा। और राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण कर आजादी की लड़ाई में शहादत देने वाले शहीदों को नमन किया। ध्वजारोहण और परेड की सलामी लेने के बाद कहा कि हम जिनकी बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको शत शत नमन करते हैं। राज्यपाल ने देश और प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। दिवस के 75वें वर्ष में पदार्पण, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड के सभी बहन भाइयों के इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उन सब ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन, उन वीरांगनाओं को नमन, उत्तराखंड के हमारे सभी जो देश के लिए कुर्बान हुए, देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हुए, उन सबको नमन करते हुए मैं सादर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों, शहीद हुए वीर सैनिकों, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की बात कही। साथ ही कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उन तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी।
ज्ञात अज्ञात तमाम उन लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ जिनके कारण हमारा देश आज़ादी के दौर पे है, आज़ादी जिनसे प्राप्त हुई। और बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग मतभेद और मनभेद भुला के प्रदेशवासी हैं तो प्रदेश के विकास के लिए, देशवासी हैं तो हम तमाम देशवासी देश की विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ें। मसूरी में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी चौक पर सभी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है। साथ ही कहा कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि देश के विकास में अपना योगदान दें। तीसरी लहर को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बड़े त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली और 75 साल के अंदर देश ने बहुत तरक्की की है। और आज मोदी जी का उद्बोधन लगा, आपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब ने मिलकर प्रयास किया। आज कोरोना को जो हम जीत पाए हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बागेश्वर में आजादी का जश्न मनाया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में झंडारोहण किया। इस मौके पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए देश की अखंडता, एकता और समानता को बनाए रखने की बात कही। साथ ही भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। और टिहरी के रानी चौरी में जन संवाद कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री उजपा केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ है। जन संवाद कार्यक्रम में उजपा केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और स्थानीय लोगों को भरोसा दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार आने पर सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। मौके पर धने ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पहाड़ी क्षेत्रों के हकूकों की लड़ाई उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उनका उत्साह है। और आज जिस ढंग से देख रहे हैं आप लोग, हमारी जो भोली भाली जनता है, आज उनको एहसास हुआ, उनको जो विकास कहीं ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा है, जनप्रतिनिधि उनको ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा, तो आज उनको एहसास हो रहा है कि उनका एक बेटा जो काम करने वाला था, उनका जो भाई था, वो उसकी कमी उनको महसूस हुई। और मेरे उन साथियों ने, उन भाइयों ने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आया हूँ उनके निवेदन पर, उनके आदेश पर। और यहाँ पर जो उत्साह मेरे माता बहनों का है, मेरे भाइयों का है, मेरे साथियों का, वो उत्साह देखने लायक है और आप भी उसके साक्षी हैं। और ये बदलाव की लहर है और मैं समझता हूँ कि ये बदलाव आने वाले समय में एक लहर, ये आंधी में परिवर्तित। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।